गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस, जो बायोलॉजी क्लास 10th का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड बड़ा चैप्टर है। बट कोई बात नहीं, आई विल ट्राई कि मैं अपना 100% दूं एंड आपको ये चैप्टर कंप्लीटली समझ आ जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे एंड लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है। तो चलिए हम इसमें टॉपिक्स देखते हैं। फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, देन हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन एक्सक्रीशन। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम इसमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं। सेम विद अलग ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा वगैरह के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। देन रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, हम इसमें रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के रेस्पिरेशन होता है और एनिमल कैसे रेस्पायर करते हैं एंड हम कैसे रेस्पायर करते हैं। वैसे ही हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस? द वेरियस बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस एक ऐसे प्रोसेस होते हैं जो हमें लाइफ में सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एक बेसिक फंक्शन होता है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, परफॉर्म करता है। और वो क्यों परफॉर्म करेगा? टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, अपनी लाइफ को अर्थ में मेंटेन करने के लिए, जीने के लिए। तो देखते हैं हम कौन कौन से ऐसे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ इज एक्सक्रीशन। वैसे तो हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे प्रोसेसेस करते हैं। हम घूमने जाते हैं, हम फोन चलाते हैं, हम टीवी देखते हैं, बट वो हमारी क्या सेकेंडरी चीज है, वो हमारी लाइफ के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम वो नहीं भी करेंगे तब भी हमारी लाइफ क्या होगी, चलती रहेगी, हमारी लाइफ रुक नहीं जाएगी। बट आप 5-6 दिन तक खाना नहीं खाओ, अपना न्यूट्रिशन इनटेक नहीं करो, एक्सक्रीशन नहीं करो या रेस्पिरेशन नहीं करो, तो क्या होगा, हमारी जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, रुक सकती है। तो ये क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा हमारे इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा इसेंशियल प्रोसेसेस होते हैं। बहुत ज्यादा इसेंशियल प्रोसेस होते हैं हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस अर्थ में। अब हम देखते हैं कि सेल्स जो है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। हमारा जो अमीबा है, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि अमीबा कैसा दिखता है। इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इसकी कोई शेप जो है वो फिक्स नहीं होती है। ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। यूनि का क्या मतलब होता है, सिंगल। ये सिंगल सेल से मिलके बना होता है। एंड जो हम है, ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स है या प्लांट्स है, ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। इसका मतलब क्या होता है, मल्टी मतलब बहुत सारे, मल्टीपल, और सेलुलर मीन सेल। इसका मतलब क्या होता है कि ये बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। इसमें सिर्फ एक ही टाइप का सेल नहीं होता, हमारी बॉडी में कितने डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं हर ऑर्गन में, है ना। हर ऑर्गन में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के सेल होते हैं। वैसे ही प्लांट्स भी क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देन हम देखते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन होता क्या है एंड हमें क्यों जरूरी होता है न्यूट्रिशन। एंड हम इसके आगे क्या देखेंगे, टाइप्स भी देखेंगे। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो हम सबसे पहले किसी से भी पूछते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो हमें लगता है कि न्यूट्रिशन सिर्फ फूड का इंटेक करना होता है, फूड को सिर्फ खाना होता है। बट नहीं, इसमें क्या आ रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, ऑब्टेन एंड यूटिलाइज। अगर हम सिर्फ फूड खाते रहेंगे और हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज ही नहीं करेगी, उसका यूज ही नहीं करेगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो
न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में हमें ये दोनों जो पॉइंट्स है ये जरूर डालने हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन हमारी लाइफ में जरूरी क्यों होता है? हमारी बॉडी न्यूट्रिशन ले रही है, इनटेक कर रही है, तो उसका कोई ना कोई यूज होता है। तो इसका यूज क्या होता है? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए और रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। अब हम इतना सारा काम करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, है ना? तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए होती है? हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहाँ से आती है? फूड के यूटिलाइज। जब हम फूड को यूटिलाइज करेंगे, उससे एटीपी बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, तभी हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। हमारी ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है? कंटिन्यूसली क्या करती रहती है? ग्रो करती रहती है, डेवलप करती रहती है। हमारे मसल बिल्ड होते हैं, हमारी बोन्स बिल्ड होती है। तो उस सब चीज के लिए हमें क्या जरूरी होता है? हमें न्यूट्रिशन जरूरी होता है। देन हमारे जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं, टीयर हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या जरूरत होता है? हमारे न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हमें पता चल गया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस क्या है। देन हम देखते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेसिकली न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसा न्यूट्रिशन ऐसा ऑर्गेनिज्म में होता है ये जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं, इन्हें किसी की भी जरूरत नहीं होती खाने के लिए, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। बट जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे हम, वो क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। वो प्लांट्स में या अलग अलग एनिमल्स में डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। जैसे कि इसमें एग्जांपल आएगा ह्यूमन बीइंग्स, देन इसमें एनिमल्स भी आ सकते हैं। इसमें क्या आ सकता है? एनिमल्स आ सकते हैं। इसमें कौन आएंगे? इसमें ग्रीन प्लांट्स आएंगे। अब हम आगे देखेंगे कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं। देन हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन था? वो ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसका फर्दर टाइप्स है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना न्यूट्रिशन बनाएंगे। तो ये किस में होता है? ग्रीन प्लांट्स में होता है। ग्रीन प्लांट्स में ऐसी एक स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्या होती है? एक स्पेशल ग्रीन कलर की पिगमेंट प्रेजेंट होती है। पिगमेंट प्रेजेंट होती है, वो सारे ग्रीन प्लांट्स में होती है, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, ग्रीन एल्गी हो गया, ये इन सब में प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं कि ये अपना जो खाना है ये फोटोसिंथेसिस से कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। हम आगे देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। देन इससे ये हम अपना फूड प्रिपेयर करेंगे एंड देन उस फूड को कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में। तो अब हम देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही सेकंड टाइप है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो से आपको समझ आ रहा होगा, कीमो का मतलब हो सकता है केमिकल्स। ये क्या करते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होता है जो केमिकल्स की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और वो केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे NH4 हो सकता है, NO2 हो सकता है, NO3 हो सकता है। ये क्या करते हैं? इनसे केमिकल एनर्जी ऑब्टेन करते हैं एंड केमिकल एनर्जी आगे कन्वर्ट हो जाती है उनके फूड में। एंड वो फूड में जब वो कन्वर्ट कर लेते हैं, देन वो क्या करते हैं? उसका इनटेक करके
एनर्जी, उसको एनर्जी के काइंड ऑफ यूज करते हैं। देन हम देखते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसमें हो रहा था? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में होता है एंड ह्यूमन बींग्स में भी होता है। इसका फर्स्ट टाइप है होलोजोइक, सेकेंड इज सेप्रोट्रॉफिक, थर्ड इज पैरासाइट। तो चलिए हम इसको वन बाय वन करके देखते हैं। फर्स्ट होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंडाइजेस्टेड सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज देन डाइजेस्टेड एंड ऑब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। ये क्या होता है? इसमें जो ऑर्गेनिज्म जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन इनटेक कर रहा है, वो इंडाइजेस्टेड सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर का इनटेक करके क्या करता है? उसको बॉडी में डाइजेस्ट करता है एंड एब्सॉर्ब करता है। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। जैसे हम खाना खाते हैं, हम क्या खाते हैं? कोई भी इंडाइजेस्टेड सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, वो पहले से ही डाइजेस्टेड नहीं होता। देन जब वो हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं? उसको डाइजेस्ट करते हैं एंड उसमें से न्यूट्रिशन को क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज हर्बिवोरियस, कार्निवोरियस एंड ओमनिवोरियस। ये वर्ड आपने पहले वाली क्लासेस में भी सुना होगा। हर्बिवोरियस कौन से एनिमल्स होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि हमारी काऊ हो गई। काऊ को कभी आपने मछली या फिर मीट खाते हुए देखा है? नहीं। वो क्या करती है? वो सिर्फ या तो वो खाना खाएगी या तो वो क्या खाएगी? ग्रीन प्लांट्स को खाएगी, घास खाएगी। एंड कार्निवोरियस कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? कार्निवोरियस जैसे टाइगर हो गया, वो क्या करेगा? सिर्फ फिश, वो सिर्फ मांस, मछली यही सब खाएगा, वो कभी प्लांट्स नहीं खाएगा। एंड ओमनिवोरियस क्या होते हैं? ओमनिवोरियस जैसे हम प्लांट्स भी खा सकते हैं एंड हम एनिमल्स भी खा सकते हैं। देन हम देखते हैं कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं हम इसकी। फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये क्या होते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर को फीड करते हैं। डेड जो प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं ना, ये उनको खाते हैं। इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंगी विच डाइजेस्टेड द फूड इंटरनली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब। इसका एग्जांपल है यीस्ट, ब्रेड मोल्ड एंड मशरूम। देन हम देखते हैं कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन होता है। इसका डेफिनेशन है ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये अपना न्यूट्रिशन कहां से लेते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ये डेड चीजों से अपना न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। द पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑन एक्सटर्नल पैरासाइट और इन इंटरनल पैरासाइट इन द बॉडी ऑफ होस्ट। अब ये हमारी बॉडी के अंदर रह के भी अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं एंड बाहर से भी अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी के स्टमक में क्या हो गए? वॉर्म्स हो गए, तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो इंटरनल पैरासाइट का एग्जाम्पल है। वो हमारी बॉडी में इंटरनल है, वो हमारे पेट तक जा चुका है, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट न्यूट्रिशन। अब आपने देखा होगा कि किसी के लीच चिपक गई है ना, लीच वगैरह होती है ना, तो ये लीच इसका एग्जाम्पल है। या आपने देखा होगा कि लाइस, जिसको हिंदी में जू कहते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो है एक्सटर्नल पैरासाइट का एग्जाम्पल, कि वो हमारी बॉडी में सिर्फ चिपक के क्या कर रही है? अपने न्यूट्रिशन को क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है, इनटेक कर रही है। और जिस बॉडी में वो क्या कर रही है, जहां से वो अपना न्यूट्रिशन इनटेक कर रही है, उस बॉडी को हम कहते हैं होस्ट। इसका एग्जाम्पल है लाइस, लीच एंड टेपवर्म। नोट, इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है। कसकटा इज अ पैरासाइटिक प्लांट बिकॉज इट लैक्स क्लोरोफिल। अब हमने पीछे क्या देखा कि जो सारे प्लांट्स है वो क्या करते हैं? क्लोरोफिल की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। बट
ये गलत है, सारे प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सबके पास ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट हो। तो इसका एग्जांपल है कसकटा प्लांट। जो कसकटा प्लांट है ये एक पैरासाइटिक प्लांट है। क्यों? क्योंकि वो उसके पास क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। देन हम देखते हैं कि प्लांट्स अपना जो न्यूट्रिशन है वो कैसे खुद बनाते हैं। तो उनके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो वो कहां से इंटेक करते हैं, एयर से। देन उनके पास वाटर होता है जो सॉइल से इंटेक करते हैं वो। लाइट वो कहां से लेते हैं, सन से लेते हैं। क्लोरोफिल कहां होते हैं, उनका जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। देन ये लीफ का जो है ये स्ट्रक्चर है कि लीफ में वैक्सी क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, डर्मिस होते हैं, है ना। अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि जो प्लांट है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं एंड वो अपना फूड किस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस से। तो अब हम देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है उसकी रिएक्शन क्या होती है ना। हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो प्लांट्स है उनमें क्या क्या चीज नेसेसरी होती है, CO2, वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल। तो इन्हीं सबकी हेल्प से क्या करते हैं, वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले उनको क्या जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। देन उनको चाहिए होता है वाटर मॉलिक्यूल। देन क्या साथ में क्या लेते हैं, वो सनलाइट लेते हैं। ये देखो, सन से एनर्जी लेंगे, सनलाइट लेंगे। इन सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं, ये शुगर बनाते हैं। शुगर इज ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। एंड साथ ही क्या करते हैं, वाटर और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। मेनली इनका जो यूजफुल प्रोडक्ट है वो होता है ग्लूकोज, एंड बाकी वाटर जो है वो लॉस हो जाता है एंड ऑक्सीजन हमारे यूज में आ जाती है। जो प्लांट्स हैं वो अपना ग्लूकोज किसकी फॉर्म में जो है वो स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एंड एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग कैसे स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये पूरी बैलेंस रिएक्शन है, तो आपको बैलेंस रिएक्शन याद रखनी है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आपको इसमें बैलेंस ही याद रखनी है या आपको बैलेंस कर लेना। देन हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या क्या है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, उससे क्या होती है, लाइट एब्जॉर्ब करती है वो। देन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है, जो सनलाइट से जो एनर्जी आई वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी से। एंड वाटर का क्या होता है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है। वाटर जो है वो टूट जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। देन क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ O2। रिमूवल ऑफ O2 तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जो है वो उड़ जाता है एंड वो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर लेता है। देन हम देखते हैं कि स्टोमेटल पोर क्या होते हैं। स्टोमेटल पोर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये छोटे छोटे पोर्स, छेद काइंड ऑफ होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन कराना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब आप ट्रांसपायरेशन से क्या समझते हैं। ट्रांसपायरेशन होता है कि जो एक्सेस वाटर मॉलिक्यूल है, जो एक्सेस वाटर है, उसका रिमूवल होने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन।
इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, ये जो है ये ओपन स्टोमेटा का पिक्चर है एंड ये क्या है, स्टोमेटा इसमें क्या है, क्लोज है। ये जो है ये क्या है, स्टोमेटल पोर, इसी को ही हम स्टोमेटल पोर कहेंगे। एंड ये किससे सराउंडेड होता है, ये गार्ड सेल से सराउंडेड होता है। देन इसके भी आगे जो है ये फर्दर किससे सराउंडेड होता है, ये एपिडर्मल सेल से सराउंडेड होता है। इसमें जो गार्ड सेल है ये बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो वाटर है वो पहले किस में जाएगा, सबसे पहले वाटर गार्ड सेल में जाएगा। जब उसमें वाटर पूरा फिल हो जाता है देन वो क्या हो जाता है, स्टोमेटल जो पोर है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। एंड जब इसमें से जो गार्ड सेल है इसमें से जब वाटर नहीं होता या लॉस हो जाता है तब ये जो स्टोमेटल पोर है ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी स्टोमेटल पोर नहीं दिख रहा होगा, तो इसमें क्या है, ये स्टोमेटा जो है वो क्लोज है। देन हम देखते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गार्ड सेल में पानी होगा तो वो स्वेल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। एंड अगर उसमें पानी नहीं होगा वो श्रिंक हो जाएगा एंड स्टोमेटा भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये आप फिगर में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, क्योंकि डेजर्ट में क्या है, ज्यादा वाटर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, कम पानी होता है वहां पे। तो एट द टाइम ऑफ नाइट, जब जो है वो जब लाइट प्रेजेंट नहीं होती है, लाइट जब नहीं होगी, सनलाइट नहीं होती है, तब क्या करते हैं, ये अपना जो स्टोमेटा है वो उसको ओपन रखते हैं एंड CO2 और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने इसमें क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। एंड जब डे का टाइम होता है, अगर वो डे के टाइम क्या करेंगे, अपना स्टोमेटो को ओपन करेंगे तो सारा का सारा वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, तो वो अपने फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो डे के टाइम क्या करते हैं, अपना स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं एंड उस टाइम पे ये कौन सा प्रोसेस करते हैं, उस टाइम पे ये ग्लूकोज से अपना फूड बना लेते हैं। ठीक है, समझ आया। देन हम देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपन टू द फूड वी ईट। उस फूड के साथ क्या होता है जब हम उसको खाते हैं, इनटेक करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होता है हमारी बॉडी में। फर्स्ट होता है इंजेशन। इंजेशन का क्या मतलब होता है, इनटेक करना। सेकंड होता है डाइजेशन। थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। फोर्थ होता है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ होता है इजेशन। इजेशन होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। यह हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये आपको याद रखना है, आगे फोटो आएगी उसमें लेबल भी होगा, ये लेबल नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड। जब हम फूड का इंटेक करते हैं उसको हम कहते हैं इंजेशन। सेकंड होता है डाइजेशन, breakdown of food into smaller component that can be absorbed into the bloodstream। डाइजेशन का क्या मतलब होता है, हमने फूड इंटेक करा, फर्स्ट प्रोसेस हमने करा, देन सेकंड प्रोसेस क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन करना, उसी को ही हम डाइजेशन कहते हैं। थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जब हम उस डाइजेस्टेड फूड से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी एंड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। जब हमने डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज करा, उसके बाद जब हम उसको एनर्जी के लिए या ग्रोथ के लिए या किसी भी रिपेयर के लिए जब हम उसको यूज करेंगे तो उसी को ही हम कहेंगे एसिमिलेशन। देन आएगा इजेशन। इजेशन होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी।
अब हमने फूड का इंटेक करा, जरूरी तो नहीं ना कि जितना हमने इंटेक करा वो सारा जो फूड है वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हो। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जो वेस्ट होता है, वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। देन हम देखते हैं कि अमीबा जो है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे इंटेक करता है। तो अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, उसकी कोई फिक्स जो है वो अपनी एक शेप नहीं होती है। तो सबसे पहले वो करता है इंजेशन। जो फूड पार्टिकल है ना वो उसको क्या करेगा, इंटेक करेगा, उसको अपने अंदर इंटेक कर लेगा। देन सेकंड क्या आएगा, डाइजेशन। देन उसमें से जितना भी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उस सबको क्या कर लेगा, वो डाइजेस्ट, उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। थर्ड क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उस सबको क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। थर्ड करेगा वो एसिमिलेशन, जो फूड पार्टिकल उसने अंदर इंटेक करा उसको क्या करेगा, वो अपने प्रोसेसेस के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए क्या करेगा, उसको यूज करेगा। देन इजेशन, जब उसका काम हो जाएगा, जब उसको उसमें से एनर्जी मिल जाएगी, जितना भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, उसको बाहर छोड़ देगा, उसको इजेशन कर लेगा, बाहर वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर लेगा, एसिमिलेशन करा उसने, उसमें से सारे न्यूट्रिएंट ले लिया, उसके बाद क्या करेगा, वो इजेशन, उसको जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो हमने अभी तक देखा कि अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे कैसे अपना फूड इंटेक करते हैं। हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में देखा कि अमीबा जो है वो कैसे डाइजेशन करता है, कैसे अपना न्यूट्रिशन इंटेक करता है। हमने देखा कि जो प्लांट्स है वो कौन से प्रोसेस से जो है वो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट अब बात आती है ह्यूमन बींग्स की, अब बात आती है हमारी बॉडी की कि हम हमारा न्यूट्रिशन जो है वो कैसे इंटेक करते हैं, कौन से प्रोसेस से इंटेक करते हैं। तो जो हमारी एक ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे इसमें से एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से ही हम क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन को इंटेक करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से एसोसिएटेड ऑर्गन होते हैं। तो सबसे पहले हम फूड कहाँ से खाते हैं, हमारा फूड माउथ से खाते हैं। तो माउथ से कौन सा प्रोसेस होता है, माउथ से होता है इजेशन। हम फूड को क्या करते हैं, इंटेक करते हैं। देन वो जाता है हमारी माउथ कैविटी में, जिसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं। बकल कैविटी से हमारा जो फूड है वो जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस को हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है हमारा जो फूड है वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। और इसमें एक बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग जो है वो मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में बेसिकली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है यहाँ की मसल्स का, जिसके वजह से क्या होता है, जो फूड है हमारा नीचे की तरफ मूव करता है, स्टमक की तरफ मूव करता है। स्टमक के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो फूड है हमारे स्टमक के बाद कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, देन वो जाएगा रेक्टम, देन एनस में जाएगा। ठीक है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाला होता है। ठीक है, ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है, कवर करके रखता है, एक बाउंड्री जैसा स्ट्रक्चर होता है। एंड गॉल ब्लैडर, लिवर एंड जो पैनक्रियास है, ये जो है ये एक एसोसिएटेड ऑर्गन है। अब हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को टू ऑर्गन्स में या टू हम स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया गया है। एक है एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड है एसोसिएटेड ऑर्गन। कैनाल से ही आप समझ सकते हैं कि जो हमारा जो फूड है वो यहाँ पे क्या करता है, डायरेक्टली क्या करता है, पास करता है, डायरेक्टली वहां पे जाता है। जैसे हमारा माउथ हो गया, हमारी ईसोफेगस हो गई, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया, एनस हो गया, ये सब क्या है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। बट ऐसे कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर वगैरह जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वहां पे हमारा जो फूड है वो जाता नहीं है, बट
वो अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स या अलग अलग डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो पाता है। तो यहाँ पे एसोसिएटेड ऑर्गन में क्या होता है, एसोसिएटेड ऑर्गन में फूड जाता नहीं है, बट क्या वो डाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स या जूसेस को सेक्रेट करके। Alimentary canal, a long hollow tube which contain organ through which the food actually passes. ये एक क्या होती है, लॉन्ग होती है और हॉलो होती है। हॉलो मीन्स खाली होती है। ये एक ऐसी ट्यूब होती है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं एंड इसमें जो फूड है वो एक्चुअल में पास होता है, जैसे कि ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एंड जो एसोसिएटेड ऑर्गन होते हैं, द ऑर्गन दैट हेल्प्स इन डाइजेशन बट नो फूड पासेस थ्रू देम। जैसा मैंने आपको बताया कि जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं, इनको हम एसोसिएटेड ऑर्गन भी कह सकते हैं। ये एक ऐसे ऑर्गन होते हैं जो डाइजेशन में तो हेल्प करेंगे, बट जो फूड है इनसे पास नहीं होता, फूड इनमें जाता नहीं है, जैसे कि लीवर, पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड एंड एक्सेट्रा। देन हम सबसे पहले हम माउथ की बात कर लेते हैं, जिसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं। कि माउथ आपको दिख रहा है, माउथ में क्या होते हैं, लिप्स होते हैं, हमारा टीथ होता है, हमारी टंग होती है, इसमें सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में। तो इसमें हम देखते हैं फूड इज इंजेस्टेड। इंजेशन हमने पढ़ा था, इंजेशन का क्या मतलब था, अपटेक करना, किसी को भी इनटेक करना, इनटेक करना, ठीक है। देन क्या करता है, क्रश्ड एंड च्यू विद द हेल्प ऑफ टीथ। हमारे टीथ का क्या काम होता है, खाने को क्या करना, चबाना, उसका ब्रेक डाउन करना। फूड इज वेटेड विद सलाइवा टू मेक इट पासेस स्मूथ। देन जो हमारे माउथ में क्या होता है, सलाइवा प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, हमारे फूड को क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है, वेट कर देता है, जिससे उसको आगे क्या ईसोफेगस में, स्टमक में जाने में क्या हो, हेल्प करे वो। The food is mixed with saliva with the help of muscular tongue। और जो हमारा टंग है वो क्या करती है, फूड को सलाइवा से मिक्स करने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है। देन हम देखते हैं कि माउथ में क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, और वो क्या सेक्रेट करते हैं, सलाइवा सेक्रेट करते हैं। और सलाइवा कुछ नहीं, सलाइवा एक क्या है, वाटरी सा फ्लूइड है, पानी जैसा स्ट्रक्चर होता है। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ईसोफेगस क्या होता है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि माउथ क्या होता है, बकल कैविटी भी जिसे कह सकते हैं हम। माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, टीथ प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, फूड के ब्रेक डाउन को या उसको च्यू करने में हेल्प करता है। इसको हम मैस्टिकेशन भी बोल सकते हैं। देन हमने देखा कि सलाइवा का क्या काम होता है, उसको क्या करता है, वेटनेस देता है, वो उसको स्मूथ बनाता है। देन जो हमारी टंग है वो किस में हेल्प करती है, हमारे फूड को सलाइवा से मिक्स करने में हेल्प करती है। देन हम पढ़ते हैं कि ईसोफेगस क्या होता है, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। The food is pushed down due to the rhythmic contraction and relaxation of muscles. It is known as peristaltic or involuntary movement. अब जो हमारा जो फूड है वो सलाइवा वगैरह से मिक्स हो गया, देन उसके बाद क्या होगा, वो जाएगा ईसोफेगस में जाएगा, और ईसोफेगस में क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फूड जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, जिस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माउथ होगा, माउथ से क्या अटैच होता है, ईसोफेगस अटैच होता है, एंड ये कहाँ पे जाता है, फिर स्टमक में जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि स्टमक क्या होता है। स्टमक इज जे शेप ऑर्गन। ये देखो आपको जे सा दिखाई दे रहा होगा ना, ये क्या होता है, जे शेप ऑर्गन होता है। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल,
कि एलिमेंट्री का कैनाल का क्या होता है, सबसे ज्यादा वाइडेस्ट पार्ट होता है। इसमें बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं, जिनका फंक्शन क्या क्या होता है। गैस्ट्रिक जूस का मेनली फंक्शन होता है कि जो हमारे स्टमक में जो फूड गया उसको क्या करना, ब्रेक डाउन करना। वो वाटर, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, पेप्सिन हो सकता है, म्यूकस हो सकता है ना। HCl, आपने सुना होगा कि हमारे पेट में क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है। HCl का क्या काम होता है, ये क्या करता है, पेप्सिन को, पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिनोजन क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो इनएक्टिव स्टेज में होता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये क्या करेगा, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट या फिर एंटीसेप्टिक जैसा यूज करेगा। एंटीसेप्टिक का क्या मतलब होता है, हमारा जो स्टमक है ना उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं, फूड के साथ हो सकता है कि फूड में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, तो HCl क्या करेगा, उसको क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा। एंड पेप्सिन का क्या काम होता है, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। देन म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है और ल्यूब्रिकेंट की तरह से भी इसको हम यूज करते हैं। मतलब जो स्टमक है, स्टमक में HCl प्रेजेंट होगा, तो जब HCl प्रेजेंट होगा तो जो हमारे जो स्टमक की वॉल वगैरह है वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो जो म्यूकस है वो क्या करेगी, उसको प्रिवेंट करती है। अगर हमारे स्टमक में जो है वो HCl ज्यादा हो गया तो इसको हम कहते हैं कि हाइपर एसिडिटी हो गई है। देन हम पढ़ते हैं कि लिवर क्या होता है। लिवर का हम पहले इसकी फिगर देख लेते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये होता है लिवर। लिवर क्या होता है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में। देन लिवर से ही अटैच क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है ना। देन यहाँ पे पैनक्रिया वगैरह भी प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट होती है। लिवर का क्या मेन काम होता है, लिवर क्या करता है, बाइल जूस को सेक्रेट करता है। बट जो बाइल जूस है वो लिवर में स्टोर नहीं होता, वो स्टोर कहाँ होता है, हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल जूस मेक्स फूड अल्कलाइन। अल्कलाइन वो क्या करता है, फूड को क्या कर देता है, अल्कलाइन बना देता है, बेसिक बना देता है। बाइल जूस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है, जो फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो काफी बड़े बड़े होते हैं, तो जो बाइल जूस है वो क्या करेगा, उसको इमल्सिफाई करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा फैट को। यहाँ पे दिख रहा है ये जो फैट का ग्लोब्यूल है, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है फैट का, ये क्या कर देगा, इसको इमल्सिफाई कर देगा छोटे छोटे ड्रॉप्स में बाइल के मदद से। अब हम देखते हैं कि पैनक्रियास क्या होता है। पैनक्रियास सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स। जो पैनक्रियास है वो क्या सेक्रेट करेगा, पैनक्रियाटिक जूसेस को सेक्रेट करेगा। और वो क्या कंटेन करते हैं, वो एंजाइम्स कंटेन करते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, वो ट्रेप्सिन होता है, लाइपेज होता है एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है। अब हम इंडिविजुअली इनका वर्क देख लेते हैं कि ट्रेप्सिन का क्या काम होता है। हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब हमने जो फूड का इंटेक करा वो क्या करेगा, जो ट्रेप्सिन है वो क्या करेगा, उसमें से जो भी प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर लेगा। लाइपेज का क्या काम होता है, हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। अब जो फैट के जो मॉलिक्यूल जो हमने इमल्सिफाई करे थे वो क्या करेगा, लाइपेज क्या करेगा, उनको भी क्या करेगा, आगे ब्रेक डाउन करेगा। पैनक्रियाटिक अमाइलेज का क्या काम होगा, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। और पैनक्रियाटिक अमाइलेज। देन हम पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 5 से 7 मीटर लॉन्ग होता है, साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। ये क्या होता है, इसमें जो फाइनल जो है वो डाइजेस्टेड
जो फूड है वो एंटर होता है। इट सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, ये क्या करता है, हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है, ये जूस को सेक्रेट करता है। ऐसा होता है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, एंड जो इसके जो बाहर है ये क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। एंड देन आएगा फिर रेक्टम, देन आएगा एनस। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। एंजाइम्स प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस। अब हमने पीछे देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या सेक्रेट कर रहा था, इंटेस्टाइनल जूस। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। The wall of small intestine secrete digestive enzyme to digest food. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो क्या कर देगी, डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करेगी, सेक्रेट करेगी टू डाइजेस्ट फूड। क्यों करेगी वो, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। पेप्टिडेजेस टू स्प्लिट स्मॉल पेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड्स। अब फर्स्ट एंजाइम क्या करेगी, ये पेप्टिडेसिस एंजाइम जो है वो सेक्रेट करेगी, एंड उसका वर्क क्या होता है, ये क्या करेगा, स्मॉल पेप्टाइड्स को किस में कन्वर्ट करेगा, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। सेकंड करेगी ये माल्टेज। माल्टेज का क्या काम होगा, ये कन्वर्ट करेगा माल्टोस को कन्वर्ट करेगा ये ग्लूकोज में। देन थर्ड सुक्रेस का क्या काम होगा, ये सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, ठीक है। देन लैक्टेज का क्या काम होगा, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है, ये फोर्थ है। लैक्टेज का क्या काम होगा, लैक्टेज एक्ट्स ऑन लैक्टोज टू कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टोज कन्वर्ट करेगा, लैक्टोज जो एंजाइम है वो कन्वर्ट करेगा लैक्टोज को ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। फिफ्थ है लाइपेज। लाइपेज का क्या काम होगा, ये लिपिड्स को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, ठीक है। ये सब क्या है, ये एंजाइम्स है जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, सेक्रेट करता है। फर्स्ट इज पेप्टिडेज, सेकेंड इज माल्टेज, थर्ड इज सुक्रेज, फोर्थ इज लैक्टेज एंड फिफ्थ इज लाइपेज। पेप्टिडेज का क्या काम था, ये क्या करेगा, स्मॉल पेप्टाइड को कन्वर्ट करेगा एमिनो एसिड में। माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। सुक्रेज का क्या काम होगा, ये सुक्रोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। लैक्टेज क्या करेगा, लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। एंड लास्ट है लाइपेज। लाइपेज लिपिड को कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो हम देखते हैं कि जो फूड है वो कैसे एब्जॉर्ब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। विलाई लाइक फिंगर प्रोजेक्शन। अब जो हमारा इंटेस्टाइन है उसमें क्या प्रेजेंट होगी, विलाई प्रेजेंट होगी, जो क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होगी। वो क्या करेगी, इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए। इसमें लिखा है ना, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन richly supplied by blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body। ये जो विलाई है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स में रिच होगी। और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी बहुत ज्यादा ब्लड वेसल में रिच होगा, जिसके वजह से क्या होगा, जितना भी हमारा जो एब्सॉर्ब फूड है ये क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी के हर एक सेल में क्या करेगा, ये ट्रेवल करेगा, चले जाएगा। Food is utilized by obtaining energy, building up new tissue and the repair of old tissue and a repair of, ये दो बार आ गया है, ठीक है। जो फूड है वो क्या होगा, यूटिलाइज होगा एनर्जी के लिए, बिल्डिंग ऑफ न्यू सेल को बनाने के लिए, न्यू टिश्यूज को बनाने के लिए, और जो हमारे जो पुराने टिश्यू है जो डैमेज हो गए हैं उनके रिपेयर के लिए हेल्प करेगा। देन हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है। ये क्या करेगा, ये वाटर का एब्जॉर्ब करेगा।
स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा था, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन वगैरह को एब्जॉर्ब कर रहा था, बट जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पढ़ लिया। अब लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम ये रहा। ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करके रखता है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ये इसके सराउंडिंग में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होगा। इसके पार्ट्स आएंगे सीकम, देन यहाँ पे आएगा असेंडिंग कॉलम, देन ट्रांसवर्स कॉलम, ये आएगा डिसेंडिंग कॉलम, एंड यहाँ पे होता है सिग्मोइड कॉलम, देन आएगा रेक्टम एंड एनस। अपेंडिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता इतना, ये एक्सेसरी में आएगा। देन एनएस देख लेते हैं। एनएस क्या करेगा, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड फूड। अब हमने जितना भी खाना हमने इंटेक कर लिया, उसमें से क्या कुछ अनडाइजेस्टेड या फिर अनएब्सॉर्ब्ड फूड बचेगा जो हम एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा, वो एनएस के थ्रू रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो हर्बीवोरस है उसका इंटेस्टाइन बड़ा क्यों होता है एज कंपेयर टू कार्निवोरस। अब जो हर्बीवोरस है वो क्या ईट करता है, वो ग्रासेस ईट करता है, इवन वो ग्रासेस वगैरह है ना, ये सब ईट करता है। और ग्रासेस क्या होती है, ग्रासेस क्या होती है, प्रोड्यूसर्स होती है, वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं। एंड जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो वॉल है, सेल वॉल है, वो किससे मिलके बनी होती है, वो सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। एंड जो सेल्यूलोज है उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत सारे हमें प्रोसेसेस करने पड़ते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। इसीलिए जो हर्बीवोरस है उनका इंटेस्टाइन बड़ा होता है एज कंपेयर टू कार्निवोरस। एक बार रीड आउट कर लेते हैं। द हर्बीवोरस कंज्यूम्स प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स which contain cellulose in a cell wall of their cells. Digestion of cellulose in a gut take a long time and hence the gut of the herbivorous is longer than the carnivorous. जैसे मैंने आपको बताया herbivores क्या eat करते हैं, producers like plants जो क्या contain करते हैं cellulose in their cell wall, और जिसके वजह से क्या होता है उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट करने के लिए, इसीलिए उनका जो इंटेस्टाइन का साइज है वो बड़ा होता है। जैसे ये देखो, ये क्या है, हर्बीवोरस रैबिट है, ये क्या खाता है, ये ग्रास खाता है, इसीलिए। और ग्रास में क्या प्रेजेंट होती है, ग्रास में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में, इसीलिए इसका इंटेस्टाइन बड़ा होता है एज कंपेयर टू कार्निवोरस इंटेस्टाइन। हमने अभी तक क्या क्या देखा, हमने अभी तक देखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस होते हैं जिसके वजह से क्या हम अलाइव रह पाते हैं इस वर्ल्ड में। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि अमीबा कैसे अपना न्यूट्रिशन इनटेक करता है, प्लांट्स जो है एज अ प्रोड्यूसर कैसे अपना जो फूड है वो फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। देन हमने देखा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हमने कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। अगर मेरे दिमाग में किसी से भी मैं पूछूंगी कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो वो समझते हैं कि सांस लेना एंड छोड़ना, बट नहीं, दैट इज रॉन्ग। सांस लेना और छोड़ना ब्रीथिंग कहलाता है, बट रेस्पिरेशन इज डिफरेंट। तो चलिए हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है एंड रेस्पिरेशन होता क्या है। The process by which a living organisms obtain energy by breakdown of food in cell। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी को ऑब्टेन करता है विद द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन अ सेल। किसी भी सेल में फूड को ब्रेक डाउन करके वो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। अब एटीपी क्या होता है, एटीपी का नाम आ रहा है तो हम एटीपी की एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट का क्या मतलब है, इसमें क्या होंगे, 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो हम एक बार रेस्पिरेशन की रिएक्शन देख लेते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो क्या होता है, ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया था, C6H12O6। ग्लूकोज क्या करता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे सराउंडिंग से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन से बाइंड करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है एंड एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी।
है ना। एंड एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होती है, एक एनर्जी करेंसी होती है किसी भी सेल की। देन हमने बात करी थी ब्रीथिंग की, ब्रीथिंग वर्ड यूज हुआ था। तो अब देखते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो हम पहले देखते हैं कि ब्रीथिंग क्या होती है। ब्रीथिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते रहते हैं। तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, और इस प्रोसेस का नाम है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन नहीं होता है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। जो ब्रीथिंग है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कोई भी जो है वो केमिकल सेल्स वगैरह यूज नहीं हो रहे, तो इसलिए ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जो ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि ब्रीथिंग ही रेस्पिरेशन है। दोनों क्या है, डिफरेंट है, बट ब्रीथिंग जो है वो रेस्पिरेशन में ही आता है। अब हम रेस्पिरेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। अब जो रेस्पिरेशन है, ये प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो फूड है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है इन अ सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। वो क्या करता है, एनर्जी या एटीपी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है लाइक ब्रीथिंग। ये क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि ये कहाँ हो रहा है, विद इन अ सेल हो रहा है, और बहुत सारे केमिकल जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमने अभी तक देखा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, एंड जो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। रेस्पिरेशन के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसे टाइप का रेस्पिरेशन होता है जिसमें जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ये किन किन में होता है, ये ह्यूमंस में होता है, एंड किस में होता है, ये मैमल्स में होता है। एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो इससे अपोजिट होता है। ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की जो है वो नेसेसरी नहीं होती इसमें ज्यादा। ये किन किन में होता है, ये यीस्ट में हो सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया में भी हो सकता है। इसके भी फर्दर आगे 2 टाइप्स है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से आपको समझ आ रहा होगा कि जो इसका एंड प्रोडक्ट है ये एल्कोहल बनेगा या इथेनॉल बनेगा। एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ये इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये कहाँ होता है। ये साइटोप्लाज्म में होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यूजुअली ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्लूकोज है C6H12O6 है वो ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में। ये किन किन में होता है, ये मैमल्स में होता है एंड ह्यूमन बींग्स में होता है। अब हम देखते हैं कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होती है। इट अकर्स ओनली इन द साइटोप्लाज्म। हमने देखा था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये किसमें हो रहा था, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। बट जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है ये किसमें होता है, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है।
इसमें क्या होता है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। इसमें जो है वो C6H12O6 जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में। अब देखते हैं कि किन किन में प्रेजेंट होता है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये यीस्ट में होता है, बैक्टीरिया में होता है एंड सम प्लांट्स में होता है। अब हम इस रेस्पिरेशन का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन डिफरेंट केसेस। आपको इस स्लाइड से ये भी समझ आ जाएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, आपको ये भी समझ आ जाएगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एंड हमने आगे वाली स्लाइड्स में देखा था कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसके भी आगे दो फर्दर टाइप्स है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आपको इन तीनों केसेस में जो है वो तीनों चीजें समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पायरुवेट में, जिसमें क्या होते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, 3 कार्बन प्रेजेंट होगा। वो कहाँ पे होगा ये प्रोसेस, ये होगा साइटोप्लाज्मा में। देन जो पायरुवेट है उसके 3 रास्ते हैं, हम एक रास्ते की मदद से इसे समझते हैं कि 3 रास्ते हैं। पहले रास्ते में क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, पहले रास्ते में क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। तब जो है वो ग्लूकोज पायरुवेट में बना इन साइटोप्लाज्मा, अब पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में एंड इसके साइड प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज होगी। देन हम उसके सेकंड रास्ते में देखते हैं, जब ऑक्सीजन है बट ऑक्सीजन कम है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तब क्या होगा, तब जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में एंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये कहाँ पे होगा, ये ह्यूमन मसल सेल में होता है। आपने इसका लाइव एग्जांपल भी देखा होगा, जब हम जो है जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, जब हम बहुत ज्यादा रनिंग कर लेते हैं या हम बहुत ज्यादा कोई स्पोर्ट्स खेल लेते हैं, तब क्या होता है, तब हमारे पैर में क्या हो जाते हैं, क्रैम्प्स होने लग जाते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारी लेग है उसमें क्या फॉर्म होने लग जाता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लग जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा रास्ता। इसके तीसरे रास्ते में क्या है, बहुत सारी ऑक्सीजन है ना, तब क्या होगा, तब हमारा पायरुवेट से क्या बन जाएगा, सीधा एनर्जी बन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। ठीक है, ये कहाँ पे होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और ह्यूमन बीइंग्स से इसका एग्जांपल है। अब हम देख लेते हैं कि प्लांट्स में कैसे जो है वो गैस का एक्सचेंज होता है। हमने पढ़ा था कि प्लांट्स की लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है, एक थिन पोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब स्टोमेटा की मदद से ही क्या होता है, ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एंड इसमें लेंटिकल्स भी होते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं पॉइंट टू रिमेम्बर कि हमें इसमें क्या क्या चीजें जो है वो याद रखनी है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। प्लांट में एक्सचेंज किससे होता है, स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स से होता है। The large intercellular space ensure that the all cells are contact with air. उसमें क्या होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। वो क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि जो उनका जो सेल है वो क्या एयर के कांटेक्ट में रह सके। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो कौन से प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। The direction of diffusion depends upon the environmental condition and the requirement of the plant. अब जो डिफ्यूजन की डायरेक्शन है वो जरूरी नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड हो। ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन में एंड जो प्लांट है उसकी रिक्वायरमेंट में डिपेंड करता है कि उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है या उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है।
अब हमने प्लांट्स के बारे में भी देख लिया, हमने रेस्पिरेशन देख लिया, टाइप्स देख लिए, है ना। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है। इसमें क्या होता है, एक पैसेज प्रेजेंट होता है, पैसेज ऑफ एयर प्रेजेंट होता है, पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। हमने देखा कि हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट था, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट था, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। वैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम कहां से रेस्पायर करते हैं, हम ब्रीथ कहां से लेते हैं, हम नोज से लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा नॉस्ट्रिल। देन नोज में क्या प्रेजेंट होता है, नेजल कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसमें पैरानेजल साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। देन जो हमारा जो ऑक्सीजन हमने इनटेक करा वो कहाँ पे जाता है, फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स से वो कहाँ जाता है, लैरिंग्स में जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, देन वो लैरिंग्स से जाता है ट्रैकिया में, जिसको हम कहते हैं विंड पाइप। ट्रैकिया से वो जाता है, ट्रैकिया ये जो दिख रहा है ना, ये जो कार्टिलेज प्रेजेंट है, जिसमें ट्रैकिया में क्या होते हैं, सी टाइप कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ये आगे डिवाइड हो जाते हैं टू पार्ट्स में, राइट एंड लेफ्ट में। राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं ये, एंड ब्रोंकाई ही आगे जाके किस में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन जो आगे ब्रोंक्यूल्स के एंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्वोलाई प्रेजेंट होता है। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये एल्वोलाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में कितने लंग्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको दिख रहे हैं, ये लंग्स, ये क्या है, ये है राइट लंग, ये है राइट लंग एंड ये है लेफ्ट लंग। एंड इसके नीचे क्या होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, हमारी थोरैसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, अलग अलग बांटता है। ठीक है, एंड जो हमारे लंग्स है ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, है ना। तो ये किससे सराउंडेड होते हैं, ये रिब्स से क्या होते हैं, ये प्रोटेक्टेड होते हैं। रिब्स क्या करती है, इनको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, एंड इसमें लेयर्स भी प्रेजेंट होती है, प्लूरा प्रेजेंट होता है, प्लूरा के अंदर प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसका पैसेज क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग्स है वो कैसे कैसे रेस्पायर करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं इन्वायरमेंट से। ऑक्सीजन हमारी कहाँ जाती है, नेजल कैविटी में जाती है फ्रॉम द नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से देन वो जाएगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स से वो जाती है लैरिंग्स में, लैरिंग्स में जाएगी, अब हम इसका एक बार पैसेज देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे फ्रॉम द इन्वायरमेंट। देन जो वो ऑक्सीजन है वो हमारी नॉस्ट्रिल के थ्रू कहाँ जाएगी, हमारी नेजल कैविटी में जाएगी। नेजल कैविटी से जो हमारी ऑक्सीजन है वो फेरिंग्स में जाएगी, फेरिंग्स से वो लैरिंग्स में जाती है, एंड लैरिंग्स से वो ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया को हम क्या कह रहे थे, ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोल रहे थे। विंड पाइप से वो जाएगी फिर ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से वो जाएगी ब्रोंक्यूल्स में, है ना। अभी तक ये क्या जा रही है, ये ऑक्सीजनेटेड जा रही है। ठीक है, यहाँ तक क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड है। अब जो एल्वोलाई है, जो लंग्स में जो एल्वोलाई प्रेजेंट होती है, उसमें क्या होगा, एक्सचेंज होगा। जो हमारी जो ऑक्सीजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड वो जो सारी जो ऑक्सीजन थी एल्वोलाई में वो कहाँ चली जाएगी, हमारी ब्लड वेसल्स में चली जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो क्या लेके आ रही थी, डीऑक्सीजनेटेड, और जो हमारी जो एल्वोलाई थी उसमें क्या था, ऑक्सीजनेटेड था। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा।
एक्सचेंज होने के बाद यहाँ पे अब क्या हमारे पास बच जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बच जाएगी, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से हम क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं है। हमारे काम की क्या थी, ऑक्सीजन थी, एंड ऑक्सीजन हमने हमारी ब्लड वेसल में भेज दी, और अब ब्लड वेसल क्या करेगी, उसको पूरे जो हमारे बॉडी पार्ट्स है वहां पे भेज देगी, अलग अलग टिश्यूज में भेज देगी। ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगा। ये अच्छे से यहाँ पे एक और बार समझ लेते हैं। ये क्या है, ये क्या है, एल्वेलाई है। एल्वेलाई में क्या था, ऑक्सीजन थी, बहुत सारे यहाँ पे क्या थी, ऑक्सीजन थी। अब क्या होगा, ये जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें क्या प्रेजेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था। यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एल्वेलाई में चली जाएगी, एंड जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। एंड जो अब हमारी ब्लड वेसल है वो क्या करेगी, हमारी पूरी बॉडी में जहां जहां भी ऑक्सीजन की नीड है, हमारे टिश्यूज में, सेल्स में, ऑर्गन्स में, वो क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट कर देगी। अब हम देख लेते हैं कि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, जिनको हम आरबीसी भी कहते हैं, आरबीसी भी कहते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ओवल शेप के क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी शेप ये रही, ठीक है, एंड इनका दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स। इनमें क्या होती है, एक स्पेशल कलर की पिगमेंट प्रेजेंट होती है, जो होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में मेनली क्या प्रेजेंट होता है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या है, वो ऑक्सीजन से भी बाइंड हो सकता है, एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड हो सकता है। जब ये ऑक्सीजन से बाइंड होता है तो ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, एंड वो क्या करता है, पूरी बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है ऑक्सीजन। वो क्या करेगा, खुद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगा, एंड हमारी पूरी बॉडी में क्या करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। वो एक डिसॉल्व्ड फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में। अब जो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन है टू बाइंड, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है वो किससे जो है वो ज्यादा बाइंड करना क्या करता है, पसंद करता है। एफिनिटी मतलब उसकी एबिलिटी किससे बाइंड करने की ज्यादा है। सबसे पहले होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत जल्दी बाइंड कर जाता है। देन है ऑक्सीजन, एंड लास्ट में है कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है हमारी बॉडी में। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो लंग्स में बच जाता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेशन। जब हम सांस को क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, रिमूव करते हैं, छोड़ते हैं, तब हमारे लंग्स में जो है वो रिमेनिंग वॉल्यूम जितना बच जाता है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका अमाउंट याद रख लेना कि कितना होता है, 1100 से 1200 ml होता है ये हमारे लंग्स में। देन हम देख लेते हैं कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस होता है। हम बार बार बात कर रहे थे रेस्पिरेशन की, ब्रीथिंग की, तो एक बार हम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो इनहेलेशन में क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम होता है, जो हमने देखा था ना कि जो लंग्स के नीचे प्रेजेंट था, लंग्स में ऐसा डोम लाइक स्ट्रक्चर था, तो हम देख लेते हैं कि डायफ्राम क्या होता है इनहेलेशन में। इनहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड फ्लैट हो जाता है। एक्सहेलेशन में क्या होता है, ये रिलैक्स हो जाता है एंड अपवर्ड मूव करता है, उसका जो आर्क है वो क्या होता है, अपवर्ड मूव करता है। इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल है ये क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं इन केस ऑफ इनहेलेशन। एंड एक्सहेलेशन में क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल है ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है रिलैक्स हो जाती है। देन जो रिबकेज है वो क्या करती है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करेगी। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी रिब्स क्या होती है, ऊपर की तरफ मूव करती है एंड
आउटवर्ड मूव करती है। इन केस ऑफ एक्सलेशन जो रिबकेज है हमारी वो डाउनवर्ड मूव करती है एंड इनवर्ड अंदर की तरफ मूव करती है। जो हमारा जो वॉल्यूम है जब हम सांस लेंगे तो हमारी कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। जब हम सांस छोड़ेंगे, जब हम एक्सेल करेंगे तो जो हमारी थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से एयर क्या हो गई, एक्सपायर हो गई, निकल गई है। जो एयर प्रेशर है जो सराउंडिंग का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जो उसके सराउंडिंग का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ इनहेलेशन। और जो एयर है वो कहाँ फ्लो करती है, वो लंग्स में फ्लो करेगी, एयर टू लंग्स फ्लो करेगी वो। अब हम एक्सेलेशन में देख लेते हैं कि जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, लंग्स का जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका जो सराउंडिंग प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जो एयर है वो क्या हो जाएगी, लंग्स से क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। इसमें क्या हो रही थी, ये एयर है वो लंग्स में आ रही थी, इसमें क्या होगी, इसमें आउट होगी। क्योंकि हम एक्सेल कर रहे हैं ना, तो लंग्स से वो एयर चली जाएगी। देन हम देख लेते हैं कि जो फिश है वो किस तरीके से रेस्पायर करते हैं। हाँ, आप लोगों ने सुना होगा कि फिश के पास एक स्पेशल चीज प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं गिल्स। गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर फिशेस। जैसे हमारा पूरा क्या था, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट था, जिसमें क्या आ रहे थे, नॉस्ट्रल आ रहा था, ट्रैकिया आ रहा था, लैरिंग्स आ रहा था, है ना, लंग्स वगैरह आ रहे थे। बट जो हमारी फिशेस हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स ही एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। फिशेस टेक्स इन ऑक्सीजन व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर थ्रू गिल्स। अब वो क्या रहती है, फिश क्या रहती है, पानी में रहती है। अब पानी में क्या प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है डिसॉल्व फॉर्म में। यहाँ पे लिखा है ना डिसॉल्व इन वाटर, वो डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे पानी में। तो वो क्या करेगी, ऑक्सीजन का इनटेक करेगी थ्रू गिल्स। अब क्या होगा, सिंस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन द एक्वाटिक एनवायरनमेंट, सो द ब्रीथिंग रेट ऑफ द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर। अब क्या होता है कि जो पानी है ना, पानी में जो ऑक्सीजन है ना वो कम अवेलेबल होती है, एयर में ज्यादा होती है, बट जो पानी है उसमें क्या होती है, कम अवेलेबल होती है। जिसके वजह से क्या है, जो एक्वाटिक एनिमल्स है, फिशेस वगैरह है, उनको क्या तेज तेज ब्रीथ करना पड़ता है, तेज तेज क्या करना पड़ता है, सांस लेनी होती है, जिसके वजह से वो ज्यादा ऑक्सीजन ले पाए एंड सरवाइव कर पाए। ये इनहेल करेगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन रिच वाटर इज फोर्स्ड इनटू द गिल ओपनिंग। जब ये इनहेल करेगी तो जो वाटर है, जो ऑक्सीजन रिच वाटर है, वो क्या होगा, इनकी गिल्स में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। गिल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। एंड वो क्या करेगी, सक करके क्या कर लेगी, अपना इनटेक कर लेगी, ऑक्सीजन को इनटेक कर लेगी इन द फॉर्म ऑफ वाटर। जब वो एक्सेल करेगी तो क्या हो जाएगा, जो उसके गिल्स है वो क्या करेंगे, उसको पुश मतलब बंद हो जाएंगे। एक्सेल करेगी तो वो बंद हो जाएंगे। ऑक्सीजन डेफिशिएंट वाटर लीव्स द गिल। जो ऐसा पार्टिकल बचेगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी वाटर है, वो क्या हो जाएगा, गिल्स के थ्रू ही रिमूव आउट हो जाएगा। देखो इसमें माउथ इसका क्लोज है, इसमें क्या है, ये ओपन है, यहाँ से क्या लेगी, ये वाटर लेगी, ऑक्सीजन डिसॉल्व वाटर लेगी। ये रह गया। इंसेक्ट हैव अ सिस्टम ऑफ स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकिया। अब जो इंसेक्ट है उनके पास क्या प्रेजेंट है, उनके पास स्पाइरेकल्स और ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, विच इज यूज्ड टू टेक इन ऑक्सीजन, जो उनको ऑक्सीजन इनटेक करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब हमारा जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा रेस्पिरेशन एंड जो हमारा न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। लाइफ प्रोसेस का जो सबसे मेनली बड़ा जो टॉपिक था हमने वो दोनों कवर कर चुके हैं। अब हमारा बचा है ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन बचा है, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप नेक्स्ट के जो 2 टॉपिक्स हैं वो देखने के लिए हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू टू ऑल।